नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को लेटी बुंगा मुक्तेश्वर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री के पदों को छोड़कर अन्य सभी पदों पर रहे विकास पुरुष नारायण दत्त तिवारी जी, उनका भी स्मरण करता हूं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से चाहे अजय भट्ट जी हों या मैं, हमेशा हमको आशीर्वाद मिलता रहा। लगातार उन्होंने हमें हमेशा प्रोत्साहित किया, लगातार मार्गदर्शन किया। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र की जो देवतुल्य जनता है, उन्होंने हमेशा, और पिछली बार विधानसभा के चुनाव में मैं आप सबके बीच में आया था, मैंने आप सबसे अनुरोध किया था, निवेदन किया था, और आप सब लोगों ने उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक इतिहास बनाने का काम किया है, एक परिपाटी बदलने का काम किया। एक जो मिथक था कि हर बार चुनाव होता है और चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है, इस बार भी मुझे आप सबको पता है कि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले मुझको ये मुख्य सेवक का दायित्व आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कृपा से मुझे काम करने का ये अवसर मिला। उस समय भी तमाम तरह की भ्रांतियां थी कि 6 महीने बाद चुनाव होना है, 6 महीने के बाद सरकार बदल जाएगी। भाइयों बहनों, क्योंकि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हर चुनाव में यह होता था, जो सरकार होती थी वो सरकार बदल जाती थी। इस बार भी बड़े बड़े राजनीतिक जो विद्वान थे, विश्लेषक थे, उन्होंने विश्लेषण किया था कि इस बार फिर सरकार बदल जाएगी, लेकिन आपने उनके विश्लेषणों को, उनके पूर्वानुमानों को आपने गलत साबित कर दिया और एक मिथक तोड़ दिया, एक इतिहास रच दिया, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। भाइयों बहनों, जब हमने पिछली बार हम चुनाव में आप सबके बीच में आए थे, तो हमने उत्तराखंड में एक संकल्प लिया था कि नई सरकार गठित होगी और नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे। कहा था ना? आप सबको पता है भाई, जिनको पता है जरा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। अच्छा, सबको पता है, बहुत बढ़िया। समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे। और हमने क्यों कहा था समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे? यह हमने इसलिए कहा था कि समान नागरिक संहिता देश की आजादी के बाद से हमारी पार्टी का भी संकल्प रहा। देश के अंदर लगातार ये मांग उठती रही कि सबके लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए। देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, देश के अंदर एक निशान होना चाहिए, देश के अंदर एक प्रधान होना चाहिए, यानी कि देश के अंदर सबके लिए व्यवस्थाएं समान होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान और एक निशान, ये धारा 370 कश्मीर से हटाने के बाद ये देश के अंदर लागू हो गया। पूरे देश के अंदर एक व्यवस्था लागू हो गई। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर हमने ये संकल्प जब आपके सामने रखा और आपने सरकार बना दी, आपने काम करने का मौका दे दिया, आपने अपना आशीर्वाद दिया, और हमने 1 मिनट की भी देरी नहीं करी। हम उसके लिए तुरंत हमने कमेटी बना दी। कमेटी ने अपना ड्राफ्ट बना दिया। 2,40,000 लोगों के पास कमेटी गई। उनके विचार लेकर देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया, जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई। तो वहीं उत्तराखंड लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वो आज रविवार को भाजपा में शामिल हो गए।
साथ में बालावाला से कांग्रेस नेता एसपी सिंह और कई कांग्रेसी पार्षद भी भाजपा ज्वाइन कर लिए। आपको बता दें कि दिनेश अग्रवाल को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में एक दिन पहले ही स्टार प्रचारक बनाया था। भाजपा ने पिछले 2 महीनों से राज्य में ज्वाइनिंग अभियान छेड़ा हुआ है। इसके तहत अभी तक विभिन्न दलों के 15,000 के करीब नेता भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही कांग्रेस को लगातार झटका दे रही भाजपा के संपर्क में पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल। इसके पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल उन्होंने अभी भाजपा ज्वाइन करी है। सर देखा जाए आज आपने भाजपा ज्वाइन करी है, किस तरह से देखते हैं, क्या वजह रही मुख्य की कांग्रेस ज्वाइन? वजह क्या है भाई, आप देखिए आज देश की मुख्य धारा से कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। आज लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक विश्व पटल पर अपना स्थान बना रहा है और इसी तरह युवा मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी उत्तराखंड में जन उपयोगी का जो कार्य कर रहे हैं उनसे निश्चित रूप से मेरा जैसा व्यक्ति प्रभावित हुआ है। और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि 55 साल जो मैंने कांग्रेस को दिए, आज मुझे लगता है कि कांग्रेस में नेतृत्व विहीनता आ गई। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे जो है ऐसी पार्टी में सम्मिलित होकर अपना योगदान देना चाहिए जो देश और राष्ट्र के हित में, प्रदेश के हित में कार्य कर रहे हैं। सर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है क्योंकि डर है कुछ, इस कारण गए। हरीश रावत जी पहले डर खोज लें कि डर उनको मेरे लिए या अपने लिए। सर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस मजबूत लग रही है आपको पूरे 5 लोकसभा सीटों में? मुझे तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत लग रही है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, इस कारण उन्होंने दल बदली करी है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा है और उनकी लहर है, उनके साथ चलने की बात उन्होंने कही है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल। उन्होंने तो ये आप देख सकते हैं कि बीजेपी में दिनेश अग्रवाल पूर्व कैबिनेट मंत्री तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, जिस तरीके से आज पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, क्या वजह रही इनके? देखिए बात की जाए दिनेश अग्रवाल की तो पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, कई महत्वपूर्ण पद में कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया भी है और उन्होंने वो कार्य पूरा भी किया है। 3 बार के विधायक रह चुके हैं, कई महत्वपूर्ण पदों में भी उन्होंने कांग्रेस संगठन में कार्य किया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी और 35 साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिए हैं। इसके बाद भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और आज भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए हैं। उन्होंने मुख्य वजह यह बताई है कि कांग्रेस संगठन में कोई नेतृत्व नहीं रहा है। दूसरी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार चल रही है, जिसमें विकास धारा बहती हुई नजर आ रही है, पारदर्शिता सरकार चलती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में वो सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में सीधा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के तहत उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ और पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूती देने की बात करी गई, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव है और ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस का यह आरोप था कि ईडी और सीबीआई समेत जो गवर्नमेंट एजेंसी है उनका दबाव उन पर बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और इस वजह से वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी शामिल हो रहे हैं। लेकिन अगर दिनेश अग्रवाल की बात करूं तो साफ छवि के आदमी है, उन्होंने कभी भी ऐसे उनके ऊपर कोई ऐसी जांच नहीं चल रही है, फिर भी उन्होंने पार्टी बदली है। तो ये भी सोचने वाली कहा जा सकता है कि किस तरह से लगातार जो कांग्रेस
पार्टी के नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह संगठन तौर पर पता चलती है कि किस तरह से जो कांग्रेस का संगठन है फिलहाल गड़बड़ी वहाँ पर नज़र आ रही है, टूट फूट नज़र आ रही है। और इस कारण जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, स्टार प्रचारकों में दिनेश अग्रवाल का नाम था, तो ऐसे में वरिष्ठ नेता जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में एक भारी नुकसान तुषार यही तो सवाल है, यही तो सवाल है कि जिस तरीके से कांग्रेस का कुनबा छोड़कर उनके बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, एक तरफ बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है, तो कांग्रेस के अगर पिछले 2 महीने से देखा जाए तो लगभग 15,000 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दिया है। तो क्या कांग्रेस इसे सिर्फ ईडी और सीबीआई का एक्सक्यूज देकर छोड़ देना चाहती है, और इसका कितना नुकसान होगा उसको आने वाले चुनाव में? देखिए, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 16,000 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। और भाजपा का ये कहना है कि ये बहाना है कांग्रेस पार्टी का कि ईडी और सीबीआई और ईडी स्वतंत्र जांच करती है, अगर उनमें कोई भी खामियां पाई जाती है, कोई नेता में खामी पाई जाती है तो उन पर भी जांच चलती रहेगी। अगर वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़े, अगर उनकी जाँच है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी में होकर चलती रहेगी। लेकिन फिलहाल वो आरोप है और इसी के तहत चलती रहेगी। लेकिन कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और साथ साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी उनसे वार्ता करी थी दिनेश अग्रवाल से, कि जब वो जा रहे थे, जब ये चर्चाएं सामने आ रही थी कि दिनेश अग्रवाल जल्द इस्तीफा दे सकते हैं, पार्टी से नाखुश आ रहे हैं, तो ऐसे में उन दोनों नेताओं ने बात करी थी, लंबे घंटों तक उनसे बातचीत की गई थी, लेकिन फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। संगठन से काफ़ी निराश थे। तुषार, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सीनेत देहरादून के कांग्रेस भवन पहुंची। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कई नेता और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सीनेत का पुष्प गुच्छा देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सीनेत ने प्रेस वार्ता की, साथ ही जनता के सामने अपना घोषणा पत्र रखा। किस तरह से देखते हैं कि लगातार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हमारे साथ है। सर, आज ज्वाइनिंग का अभियान शुरू गया, दिनेश अग्रवाल को लाया गया है, किस तरह से देखते हैं कि लगातार पार्टी नजर आ रही है कांग्रेस? ये नरेंद्र मोदी जी का आकर्षण है, ये भारतीय जनता पार्टी का आकर्षण है कि और एक के बाद एक कांग्रेस के जनाधार वाले नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। उत्तराखंड एक सैनिक बहाली प्रदेश है। अभी 2 दिन पूर्व 5 मेजर जनरल, 5 फुल कर्नल, 4 लेफ्टिनेंट कर्नल, 2 कमांडर्स ने बीजेपी ज्वाइन की है। और आज पूर्व मंत्री, कई बार के विधायक दिनेश जी ने बीजेपी ज्वाइन की है। निश्चित ही एक बहुत बड़ी शक्ति भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। मुझे तो लग रहा है जीत के अंतर हम दुगने की बात कर रहे हैं, उससे कहीं तक हम पहुंचने वाले हैं। सर, कांग्रेस के घोषणा पत्र में अग्निवीर योजना हटाने को लेकर है, किस तरह से देखते हैं कि क्या अग्निवीर? देखिए, कांग्रेस की बातों का कोई विश्वास नहीं करता। अगर सैनिकों के कल्याण की चिंता की है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। OROP को लागू करने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। वहीं प्रदेश के अंदर सैनिकों के सम्मान की चिंता की है तो पुष्कर सिंह धामी जी ने की है। उन शहीदों के सम्मान में सैन्य हम मना रहे हैं। हमने गारंटी अवार्डीज की डेकोरेशन पदक की पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। तो कांग्रेस कुछ भी कर ले, उनके कोई न विश्वास करने वाला है न फर्क पड़ने वाला। तो 5 लोकसभा सीटों पे इस बार 500 सीटें दुगने से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना संगठन मजबूत करने में लगी हुई है, विपक्ष के जितने भी नेता हैं भाजपा ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं अब। और साफ तौर पर गणेश जोशी का भी कहना है कि जो 5 लोकसभा सीटें हैं वो दोगुने मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में जीतने वाली है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। तो कांग्रेस पार्टी की मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सीनेत उत्तराखंड पहुंची हुई हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उनको पुष्प देकर उनका स्वागत किया। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
तुषार, जिस तरीके से सुप्रिया सिनेत राष्ट्रीय प्रवक्ता वहां पहुंची हुई हैं, चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही पार्टी छोड़कर चले जाएंगे तो ऐसे में जो बाकी बचे कार्यकर्ता हैं उनमें तो विश्वास ही नहीं रह जाएगा। फिर चुनावी घोषणा पत्र लाने का क्या मतलब, जब उसको जमीनी स्तर पर उतारा ही नहीं जा सकता क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार छोड़ रहे हैं। देखिए, इसलिए तो जो वरिष्ठ नेता हैं वो कांग्रेस के उत्तराखंड आते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि 8 या 9 को राहुल गांधी भी यहाँ पर आ सकते हैं, 2 जनसभा कर सकते हैं, एक कुमाऊं क्षेत्र में और एक गढ़वाल क्षेत्र में। और उसी के तहत पार्टी काम कर रही है कि कार्यकर्ताओं को किस तरह से दोबारा से मजबूत किया जाए, किस तरह से एकजुट किया जाए, ताकि लोकसभा चुनाव में जो मजबूती से लड़ने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है उसे पूरा किया जा सके। और उसी के तहत आज जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, वो उत्तराखंड पहुंची। घोषणा पत्र जो कांग्रेस ने जारी किया है उसके बारे में चर्चा की गई, उसके बारे में जो मीडिया है उसे क्लियर किया गया कि क्या ऐसी खास बातें हैं जब कांग्रेस की सरकार आएगी। अगर मैं उस पर बात करूं तो 30 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात की गई है। साथ साथ अगर मैं बात करूं गरीबों को पैसे देने की बात कही गई है, किसानों के लिए जो MSP है वो लाने की बात कही गई है। साथ साथ किसानों की जो अगर फसल खराब हो जाती है तो उन्हें 6 महीने के अंदर जो भुगतान है वो देने की बात की गई है। नारियों को सशक्तिकरण के लिए तमाम योजना चलाने की बात की गई है। नकल विरोधी कानून लाने की, एक और कानून जिससे जो पेपर जो सरकारी पेपर हो उनकी पारदर्शिता बढ़ सके, उसके तहत कार्य करने की बात की गई है। तो तमाम जो 5 न्याय और 25 गारंटी घोषणा पत्र में लिखी गई है उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो लोगों तक पहुंच सके और पार्टी किस तरह से अपनी सरकार में कार्य करेगी उसके बारे में जान सके कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल किस तरह से स्टैंड कर रही है। श्रीनेत यहाँ पर पहुंची, उन्होंने मीडिया से मुखाबिर किया और कई जो घोषणा पत्र में कई जो योजनाएं थी या फिर आने वाले समय में जो देश की जनता को प्रदान करेगी कांग्रेस पार्टी, उसके बारे में चर्चा करी अगर सत्ता में आती है। तो ऐसे में लगातार कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं को लाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जरूर आई है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी जल्द आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल उसमें भी कुछ जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें कुछ अभी फिलहाल फाइनल नहीं हुआ है। देखना होगा कि किस तरह से पार्टी अपने आप को मजबूत करती है, एकजुट करती है और जो घोषणा पत्र है उसे उत्तराखंड के लिहाजे से कैसे जो वरिष्ठ नेता है उसका प्रचार प्रसार करेंगे। जी तुषार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां लगातार विपक्षी दल के नेताओं को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है, जिससे विपक्ष बिखरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं उत्तराखंड में अग्निवीर योजना को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सफल बताया, जिनसे बातचीत की हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। सुनिए। गणेश जोशी हमारे साथ है। सर, आज ज्वाइनिंग का अभियान शुरू गया, दिनेश अग्रवाल को लाया गया है, किस तरह से देखते हैं कि लगातार पार्टी भी नजर आ रही है कांग्रेस? ये नरेंद्र मोदी जी का आकर्षण है, ये भारतीय जनता पार्टी का आकर्षण है कि और एक के बाद एक कांग्रेस के जनाधार वाले नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। उत्तराखंड एक सैनिक बहाली प्रदेश है। अभी 2 दिन पूर्व 5 मेजर जनरल, 5 फुल कर्नल, 4 लेफ्टिनेंट कर्नल, 2 कमांडर्स ने बीजेपी ज्वाइन की है और आज पूर्व मंत्री, कई बार के विधायक दिनेश जी ने बीजेपी ज्वाइन की है। निश्चित ही एक बहुत बड़ी शक्ति भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। मुझे तो लग रहा है जीत के अंतर हम दुगने की बात कर रहे हैं, उससे कहीं तक हम पहुंचने वाले हैं। सर, कांग्रेस के घोषणा पत्र में अग्निवीर योजना हटाने को लेकर है, किस तरह से देखते हैं कि क्या अग्निवीर? देखिए, कांग्रेस की बातों का कोई विश्वास नहीं करता। अगर सैनिकों के कल्याण की चिंता की है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। OROP को लागू करने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। वहीं प्रदेश के अंदर सैनिकों के सम्मान की चिंता की है तो पुष्कर सिंह धामी जी ने की है। उन शहीदों के सम्मान में सैन्य हम मना रहे हैं। हमने गारंटी अवार्डीज की डेकोरेशन पदक की पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। तो कांग्रेस कुछ भी कर ले, उनके कोई न विश्वास करने वाला है न फर्क। तो 5 लोकसभा सीटों पे इस बार 500 सीटें दुगने से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना संगठन मजबूत करने में लगी हुई है, विपक्ष के जितने भी नेता हैं भाजपा ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं अब। और साफ तौर पर गणेश जोशी का भी कहना है कि जो 5 लोकसभा सीटें हैं वो दोगुने मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में जीतने वाली है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून।
कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री से लेके स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नाम वाले भी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। और बिखरा हुआ विपक्ष जिस तरीके से नजर आ रहा है, और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो वहीं धर्मपुर विधायक विनोद चमोली के सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर हमेशा से चुनाव लड़े पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद दोनों ही नेता अपनी विधानसभा में मजबूती से काम करने की बात कर रहे हैं। दिनेश अग्रवाल की ज्वाइनिंग और राहुल गांधी के दौरे को लेकर विधायक विनोद चमोली से बातचीत की हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। सुनिए। धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली। सर, आज जो आपके ओपोनेंट थे 2019 में भी देखा, उस माफ़ कीजिएगा 2022 में भी देखा, उससे पहले भी चुनावों में देखा, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, क्या वजह मानते हैं उनकी? देखिए, आज हमारी ताकत बढ़ी है और दो अलग अलग दल हैं, अलग अलग पार्टी चुनाव लड़ाती है। हमारा दल जीता, वो नहीं जीत पाए, पहले 3 बार जीते, तो अपोनेंट तो नहीं मानता हूँ मैं, हमारे बड़े भाई की तरह है, पहले से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन अलग दल में होने के नाते हम लोगों ने आमने सामने चुनाव लड़ा है। लेकिन आज जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्थान होंगे जहाँ बूथों पर कांग्रेस के बस्ते भी नहीं लगेंगे। तो ये अपने आप में एक सुखद है और इस चुनाव परिणाम को एक सकारात्मक बढ़त हमको मिली है। लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वजह है? उनका कहना है कि ईडी और सीबीआई का डर है। ऐसा देखिए, ऐसा नहीं, वो एक माहौल बना रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का डर है, इसलिए वो फेस सेविंग कर रहे हैं अपने। ऐसा कुछ नहीं। दिनेश अग्रवाल जी के साथ क्या है, बहुत क्लीन आदमी है, एक अच्छे मजहबी राजनीतिज्ञ हैं शहर के, और बहुत क्लीन उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो उनके आने से हमको मजबूती मिलेगी। कांग्रेस का है, क्योंकि जो कोई छोड़ के जा रहे हैं तो वो तो कहेंगे नहीं वो नालायक हैं, वो अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो वो तो दोस्त दूसरे पे ही मरेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर कमियाँ हैं जो उनके लोग छोड़ रहे हैं। जब पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं अगर वो यहाँ पर जनसभा करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव? देखिए, हमें तो बहुत लाभ मिलेगा। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कांग्रेस को निपटाते आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ वो जल्दी आएँ और थोड़ा कुछ बोलें, ताकि लोगों को उनका और मोदी का अंतर समझ में आए, और उसका लाभ निश्चित तौर पर बीजेपी को मिलने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से विनोद चमोली ने कहा कि जो अगर राहुल गांधी उत्तराखंड आते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला है। फिलहाल लगातार ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस 02। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।